हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एफसी एकेडमिक। आज हम लोग इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के 10 ऐसे बेहतरीन सवाल देखने वाले हैं जो कि पिछले साल एसएससी और आने वाले एसएससी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। सी एकेडमी। आइए चलते हम स्लाइड की तरफ। पहला क्वेश्चन हम लोग का है ए शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर। ओके, तो अपने खुशी के लिए क्या क्या शॉर्ट जर्नी को क्या बोला जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको विजुअल हो रहेंगे: हॉलीडे, स्ट्रॉल, एक्सकर्शन और स्नाइपर। ओके, अब ध्यान दिया, आज का जो सेशन होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में चलेंगे ताकि आपको वर्ड मीनिंग समझ में आया क्या किसका क्या मतलब होता है। ओके, अगर हम लोग हॉलीडे की बात करें, हॉलीडे का मतलब होता है छुट्टी लेना या अवकाश लेना, टू टेक ए लीव। स्ट्रॉल की अगर बात करें, स्ट्रॉल के मतलब होता है सैर करना, यानी कि शॉर्ट वॉक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दूसरे मीनिंग में बोल सकते हैं शॉर्ट वॉक, एक सैर करना, हल्का फुल्का कहीं पर टहल के आना। एक्सकर्शन का मतलब होता है, अगर एक्सकर्शन की बात करें, एक्सकर्शन का मतलब होता है अपने खुशी के लिए, अपने आमोद प्रमोद के लिए, फॉर आवर प्लेजर, कहीं पर एक संक्षिप्त जर्नी करना, एक छोटा सा जर्नी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सकर्शंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग के पास एक्सकर्शंस, यानी कि ए शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर, अपने आमोद प्रमोद के लिए किया गया संक्षिप्त यात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सकर्शंस बोलते हैं। अगर यहाँ पर चले स्नाइपर का मतलब, स्नाइपर का मतलब होता है निशानेबाज, मतलब टू पॉइंट आउट। स्नाइपर का मतलब होता है निशानेबाज, टू पॉइंट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है ए मैन हु इज कवरिंग फ्रॉम इलनेस। एक इंसान जो अपने तबीयत से या इलनेस से उभर कर आता है, उसको क्या बोलते हैं, एक सिंगल वर्ड पे। ओके, तो 4 ऑप्शंस देखते हैं, 4 ऑप्शंस का मतलब क्या क्या है। पहला ऑप्शन से डायलेंटेड। ओके, डायलेंटेड का मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब होता है शौकीन। ओके, इसका मतलब होता है शौकीन। ओके, या इसको बोल सकते हैं हम लोग कलाकार, शौकीन या कलाकार, यानी अनप्रोफेशनली कुछ करना। एमरिटस का मतलब होता है, जो वर्ड एमरिटस होता है, एमरिटस का मतलब होता है रिटायर लेना या अवकाश प्राप्त कर लेना। कन्वल्सेंट की अगर बात करें, ओके, कन्वल्सेंट के बाद मतलब क्या होता है, बीमारी के पश्चात, यानी कि बीमारी के बाद, ओके, जो रिकवरी होता है, बीमारी के बाद जो हम लोग को स्वास्थ्य में लाभ होता है या उन्नति होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वल्सेंट। तो यहाँ पर यही सवाल पूछा था, ए मैन हु इज कवरिंग फ्रॉम इलनेस। तो इलनेस से जो मैन अपने आप को उभर करता है उसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हम लोग के पास, क्या हो जाएगा, कन्वल्सेंट में, यानी कि बीमारी के बाद अपने स्वास्थ्य के प्रति लाभ आना या स्वास्थ्य में कोई इंप्रूवमेंट होने को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वल्सेंस। ओके, ऑप्शन डी की अगर बात करें, ऑप्शन डी में है ओके, ऑप्शन डी में है बोहेमियन। बोहेमियन मतलब रूढ़ि युक्त, इसका मतलब होता है रूढ़ि युक्त। ओके, थर्ड स्लाइड की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में है ए पर्सन हु स्टार्व्स द बॉडी फॉर द गुड ऑफ द सोल। ओके, ए पर्सन हु स्टार्व्स द बॉडी फॉर द गुड ऑफ द सोल, अपने आत्मा के लिए, अपने जो शरीर को जो भूखा रखता है उसको क्या बोलते हैं। ओके, फिर 4 ऑप्शंस की अगर बात कर लें, पहला ऑप्शन है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब होता है शांतिवाद, युद्ध विरोध, जो पीस एंड काम मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, हिंसक नहीं होते हैं। पैसी मतलब शांतवाद या बोल सकते हैं युद्ध विरोध, जो वर्ड से, झगड़े से दूर रहते हैं। फिर ऑप्शन बी की अगर बात करें, पैरानोमिया। पैरानोमिया का मतलब होता है मैडनेस, इसका मतलब होता है मैडनेस, यानी कि पागलपन। ओके, पागलपन या मानसिक उन्माद जिसको बोलते हैं, जो मानसिक उन्माद होते हैं, जो मेंटली स्टेबल नहीं होते हैं। ऑप्शन सी की अगर बात करें, एसेटिक। एसेटिक मतलब होता है अपने आत्मा के हित के लिए अपने शरीर को भूखा प्यासा रखना। ओके, जो अपने आत्मा के लिए अपने शरीर को भूखा प्यासा रखता है, या इसको दूसरे शब्दों में बोला जाए तो योगी बोल सकते हैं या मुनि बोल सकते हैं, जो अपने आत्मा के लिए अपने शरीर को भूखे प्यासा रखते हैं और तप में मतलब अपना ध्यान रखते हैं इसको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एसेटिक। ओके, और उसके चौथा है आइडोस्करेसी। आइडोस्करेसी मतलब लत, बैड हैबिट। ओके, इसका मतलब होता है लत, यानी कि बैड हैबिट होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया हम लोग के पास एसेटिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की चले। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है वेरी डेलिकेटेड फ्लॉ और मिस्टेक व्हिच इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन मेकिंग इट। ओके, तो ये बोले वेरी डेलिकेटेड फ्लॉ और मिस्टेक व्हिच इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन। ओके, ये बहुत ही छोटा गलती या
कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपसे कोई उम्मीद ना हो कि वो इंसान करेगा। ओके, इसमें 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है सैंग्यूइन। ओके, सैंग्यूइन का मतलब होता है आशावादी, उम्मीददार, आशापूर्ण। ओके, होपफुल, या बोल सकते हैं हम लोग होपफुल। सैक्रामेंट का मतलब होता है प्रतिज्ञा। सैक्रामेंट का मतलब होता है प्रतिज्ञा, यानी कि प्रॉमिस होता है। सोलिज्म का मतलब होता है ग्रामेटिकली मिस्टेक। सोलिज्म का मतलब होता है ग्रामेटिकली मिस्टेक या इंस्टेंस ऑफ करेक्ट बिहेवियर। ओके, सॉरी, इंस्टेंस ऑफ इनकरेक्ट बिहेवियर, यानी कि बोल सकते हैं भूल या चूक। ओके, तो सोलिज्म का मतलब होता है भूल या चूक, जिसको हम लोग बोलते हैं गलती से कुछ हो जाए। ओके, अगर ऑप्शन डी की बात करें सेनिटियस। सेनिटियस का मतलब होता है मोरलाइजिंग। सेनिटियस का मतलब होता है मोरलाइजिंग, यानी कि उपदेशपूर्ण, जिसको उपदेश दिया जाता है कुछ। ओके, तो यहाँ पर पूछा था अपनी गलतियों से जो जिससे कुछ उम्मीद ना हो, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग के पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सोलिज्म, यानी कि भूल और चूक, ग्रामेटिकल मिस्टेक और एन इनकरेक्ट बिहेवियर और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया हम लोग के पास ऑप्शन नंबर सी सोलिज्म। देखते हैं क्वेश्चन ऑफ 5। क्वेश्चन ऑफ 5 में दिया है कोर्ट और ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगुलर एंड एनक्लोज्ड बाय ए बिल्डिंग। ये बोले खुला जगह जहाँ पर एक आयतकार पे हो, चारों तरफ बिल्डिंग से कवर किया गया हो। अगर आप ध्यान से देखें जो चारों ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, चारों ऑप्शंस लगभग सेम टाइप के हैं। तो एक एक करके इस मीनिंग का देखते हैं कि इन चारों ऑप्शंस का मीनिंग क्या है। तो आप देख सकते हैं एसएससी श्योर 2017 का भी क्वेश्चन है। तो पहले ऑप्शन पे चलते हैं क्वाड्रेजेनेरियन। क्वाड्रेजेनियन का मतलब होता है 40 से 50 वर्ष के बीच का अवस्था, यानी कि 40 to 50 ईयर्स के जो अवस्था होते हैं, जो टाइम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेजेनियन, यानी कि 40 to 50 ईयर्स का जो एजेस के बीच में जो कहानी होता है, अवस्था होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेजेनियन। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन जो हम लोग पास क्या है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज, मतलब जिसके भुज है 4 साइड्स। ओके, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 साइडेड या चतुर्भुज, जिसको बोल सकते हैं 4 साइडेड, और ये क्लोज्ड होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी पे चलें, क्वाड्रेंगल। क्वाड्रेंगल का मतलब होता है ओके आयतकार या खुला स्थान। ओके, आयतकार, ओके, आयतकार खुला स्थान। ओके, खुला स्थान। ओके, आयतकार खुला स्थान मतलब एक रेक्टेंगुलर और ओपन स्पेस होता है। अगर इसको और बेहतरीन से समझे तो हम लोग नॉर्मली इसको बोलते हैं गांव में आंगन। ओके, आयतकार खुला स्थान इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, और क्या बोल सकते हैं? आंगन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर पूछा था कोर्ट और ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगुलर एंड एनक्लोज्ड बाय ए बिल्डिंग, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वाड्रेंगल, यानी कि पूछ रहा था खुला आयतकार खुला स्थान, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आंगन। ओके, फिर अगर ऑप्शन नंबर 4 की बात करें, क्वाड्रल का मतलब होता है जानवर या 4 पहियों वाला। ओके, 4 पहियों वाला पशु, जिसको हम लोग बोलते हैं जानवर। ओके, यानी कि जिसके पास 4 पैर होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रप्ट। ओके, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन हम लोग के क्या बन गया? क्वाड्रेंगल। ओके, और क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है एक गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स को क्या बोलते हैं? ये जानना बहुत कॉमन होता है इंग्लिश में, गार्लैंड ऑफ बुके के बारे में थोड़ा यहाँ से अच्छे से देख लेते हैं किसको क्या बोलते हैं। एक गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स की अगर बात करें, ओके, पहला ऑप्शन है हम लोग के पास बुके। ओके, जो पहला ऑप्शन है हम लोग के पास क्या है? बुके है। बुके का मतलब होता है गुलदस्ता। बुके का मतलब क्या होता है? बुके का मतलब होता है गुलदस्ता। गुलदस्ता, ओके, यानी कि फूलों का गुच्छा जिसको बोलते हैं। ओके, फूलों का गुच्छा को क्या बोलते हैं हम लोग? बॉकेट बोलते हैं, बॉक्यू। ओके, रित की अगर बात करें, रित का मतलब होता है फूलों का हार, जिसको बोलते हैं। ओके, रित का मतलब होता है फूलों का हार। ओके, या इसको पुष्पमाला भी बोला जा सकता है, पुष्पमाला। ओके, रित का मतलब होता है पुष्पमाला। बुके और रित में बहुत कंफ्यूज होता है, ये ध्यान रखें। बुके का मतलब होता है गुलदस्ता। ओके, गुलदस्ता यानी कि फूलों का गुच्छा जो होता है, जैसे हम लोग ये बॉकेट ऐसे फ्लावर सारे के सारे पकड़ के रहते हैं, वैलेंटाइंस डे वगैरह में मिलता है। ठीक है, रित का मतलब होता है फूलों का हार, जो भगवान के ऊपर जो हार चढ़ाया जाता है, जो हार चढ़ाते हैं हम लोग भगवान के ऊपर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रित बोलते हैं, या पुष्पमाला जिसको बोलाते हैं। ऑप्शन सी की अगर बात करें, विरागो। विरागो मतलब होता है बैड टेम्पर्ड। ओके,
बैड टेम्पर्ड यानी कि वायलेंट, या बोल सकते हो वायलेंट होना, ओके, वायलेंट होता है, या चिड़चिड़ जाना, कर्कश जिसको बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विरागो बोलते हैं, ओके। फिर ऑप्शन नंबर 4 पे है रिबल। रिबल का मतलब होता है समूह, भीड़ भाड़, ओके, ग्रुप, ओके, इसको क्या बोल सकते हैं, ग्रुप बोल सकते हैं। रेबल का मतलब ग्रुप, या हिंदी में बोले तो समूह भी होता है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग का जो करेक्ट ऑप्शन बना क्या था, गर्लैंड ऑफ फ्लावर्स। गर्लैंड मतलब फूल का हार जिसको होता है, पुष्पमाला तो होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रित बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग पास रित। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में है ये वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर। डेंजर आने से पहले जो आपको वार्निंग दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है। तो पहला ऑप्शन है, जो यहाँ पर ऑप्शन में नेवी नहीं है, नैव है, NIVE, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। जो ऑप्शन है नैव, NAIV, नैव का मतलब होता है भोला, ओके, भोला होता है, या सीधा साधा हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनोसेंट, क्या बोल सकते हैं हम लोग, इनोसेंट भी बोल सकते हैं, ओके। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो मोनिशन। मोनिशन का मतलब होता है चेतावनी। मोनिशन का मतलब क्या होता है, चेतावनी, ओके। तो यहाँ पर हम लोग सकते हैं वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर, तो करेक्ट ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा मोनिशन, ओके, यानी कि चेतावनी होता है। अगर बाकी दो ऑप्शन की बात करें, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है मूर्ख, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है मूर्ख, ओके, या बोल सकते हैं मंद बुद्धि वाला, मंद बुद्धि वाला, ओके। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है मूर्ख या मंद बुद्धि। ड्राफ्ट नहीं है, ड्राफ्ट है, DRAFT, ओके, DRAFT। ड्राफ्ट का मतलब होता है चंचल, ओके, क्या होता है, चंचल, ओके, या बोल सकते हैं कम अकल वाला, या बोल सकते हैं हम लोग कम अकल वाला, जिसका कम अकल हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इम्पेंडिंग डेंजर को हम लोग एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं, मोनिशनस, ओके, मोनिशनस। ऑप्शन नंबर 8 की बात करें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 पे है हम लोग एनॉयड ओरिएंटेड एंड क्विक टू टेक ऑफेंस एट पिटी थिंग्स, यानी कि छोटे छोटे चीज़ों में, अच्छा ये एनॉयड इरिटेट होगा, ओके, छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाना, ओके। तो इसको क्या बोलते हैं, एक वर्ड में छोटे छोटे बातों में चिढ़ जाना या ऑफेंस हो जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक वर्ड में क्या बोलने को देखते हैं। अगर ऑफेंस की बात करें, ऑफिस का बात करें, ऑफिस का मतलब शांत करना, ऑफिस का मतलब होता है शांत करना, यानी कि कामिंग डाउन, काम करना, ओके, यू हैव टू काम डाउन, ओके, क्या इसका मतलब होता है काम डाउन। मोलिफाई का मतलब होता है, ओके, मोलिफाई का मतलब होता है नरम करना, नरम करना, ये बोल सकते हो नरम करना, या घटाना भी बोल सकते हो, घटाना। नॉलिफाई, मोलिफाई मतलब रिड्यूस करना है, सिंपली इसको इंग्लिश में अगर बोलूँ तो रिड्यूस करना, ओके। हॉपी का मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ों के प्रति परेशान हो जाना, ओके, छोटे छोटे, तो गेट इरिटेटेड या गेट, हम लोग ये बोल सकते हैं फॉर स्मॉल थिंग्स वी गेट एनॉयड, जिसको छोटी छोटी बातों में हम लोग एनॉयड हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हॉपी, यानी कि अगर हिंदी में बोला जाए तो इसको बोल सकते हैं नाराज, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, हॉपी हो जाएगा, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग क्या होते हैं, नाराज होता है, चिढ़ जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हॉपीफाई। श्रुति का मतलब होता है पीड़ा कम करना, श्रुति का मतलब होता है पीड़ा कम करना, श्रुति का मतलब पीड़ा कम करना, या इसको बोल सकते हैं हम लोग रिलैक्स भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं आराम करना, ओके, इसको हम लोग आराम भी बोल सकते हैं, और इंग्लिश में बोले तो इसको रिलैक्स भी बोल सकते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या दिया है, ए स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस, यहाँ पर होगा ड्यू टू, ए स्टेट ऑफ ऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस और नॉन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी और अदर कंट्रोल, यानी कि अव्यवस्था के कारण चलते हुए जो डिसऑर्डर या का नियंत्रण न करने के वजह से जो अव्यवस्था आ जाता है, उत्पन्न हो जाता है, उसको हम लोग एक शब्द में क्या बोलते हैं, ओके। अनर्की का मतलब होता है, अच्छा, अनर्की का मतलब क्या होता है, अव्यवस्था। अनर्की का मतलब होता है अव्यवस्था, या ये बोल सकते हो अराजकता, ओके। हिंदी में क्या बोल सकते हैं, अव्यवस्था या अराजकता, मतलब कंट्रोलिंग यूनिट या कंट्रोलिंग सिस्टम ना होने की वजह से जो बाधा विघ्न सब आते हैं, अपने अपने मन मर्जी का जो काम चलता है, इसको बोलते हैं अराजकता, यानी कि अव्यवस्था। फिर ब्रिडल की अगर बात करें, ब्रिडल का मतलब होता है लगाम, ओके, ब्रिडल का मतलब होता है लगाम, कंट्रोल करना, या इसको हम लोग बोल सकते हैं नियंत्रण करना भी बोल सकते हैं, इसको नियंत्रण करना भी बोल सकते हैं, ओके, या और बोले तो रोक या स्टॉप, या इसको इंग्लिश में कंट्रोल भी बोला जा सकता है। ऑप्शन सी की अगर बात करें, एसेंडेंसी, एसेंडेंसी का मतलब होता है प्रभुत्ता, ओके, प्रभुत्ता, ओके,
मतलब टू रूल आउट, रूलिंग करना, या इसको बोल सकते हैं प्रधानता। ओके, टू रूल आउट या टू गवर्न आउट, इसको बोलते हैं एसिडेंसी। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब होता है रियासत। ओके, रियासत बोल सकते हैं, या इसको हम बोलते हैं अधिराज। ओके, अधिराज मतलब टू टेक ओवर, जो हमेशा चलता आ रहा होगा, टू टेक ओवर भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 10 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 पे दिया गया है लिक्विड विथ हीलिंग मैजिकली और पॉइजनस प्रॉपर्टी, माने खुद को जो पॉइजन है विष से खुद को उभर कर आने वालों में लिक्विड को क्या बोला जाता है। विस्कस की अगर बात करें, पहला ऑप्शन जो विस्कस, विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा। ओके, क्या होता है? गाढ़ा, या और हिंदी में बोले तो इसको बोल सकते हैं चिपचिपाहट। ओके, चिपचिपाहट, या जनरली इसको गाढ़ा ही बोला जाता है। विस्कस का मतलब गाढ़ा ही होता है। पोषण का मतलब होता है, पोषण का मतलब होता है पतीली औषधि, पतीली औषधि, या इसको ये भी बोल सकते हैं मिश्रित औषध। ओके, क्या बोल सकते हैं हम लोग? मिश्रित औषधि भी बोल सकते हैं, यानी कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी। क्या बोल सकते हैं? मेडिसिनल प्रॉपर्टी। ओके, डुलसेट की अगर बात करें तो ये होता है सुरीला, इसका मतलब होता है सुरीला, आनंदकार, ब्यूटीफुल, प्लेजर, सॉफ्टनेस। ओके, लुसियस की अगर बात करें, लुसियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, लुसियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। ओके, या आकर्षक भी बोल सकते हैं, स्वादिष्ट या आकर्षक मतलब ये बोल सकते हैं ब्यूटीफुल, टेस्टी। ओके, गुड, वेरी गुड, ऐसे सब लुसियस का मतलब होता है। अगर यहाँ पर पूछा गया था हम लोगों को, क्या पूछा गया था? लिक्विड विथ हीलिंग और मैजिकल पोशंस, अपने आप को उभर के आने वाला औषधीय गुण होने वाला, तो औषधीय गुण से कौन सा है? पोषण, यानी कि मिश्रित औषधीय गुण जिसके पास होता है, जो विष से बचा सकता है हमें, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं पोषण। ओके, ये था आज का इंग्लिश का कुछ 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। फिर नेक्स्ट हर दिन आपको ऐसे ही 1 से लेकर 10 तक कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको मिलते जाएंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।